शांति का संदेश देने वाला भारत, जिसका परचम पूरे विश्व में फैला है, आज उस बुद्ध की धरती से पूर्वांचल के गांधी संपूर्णानंद मल ने इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहे युद्ध को रोकने को लेकर के 2 दिवसीय सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी युद्ध को रोकने के लिए हथियार की नहीं, समझौते की जरूरत है, चाहे वो विश्व युद्ध ही क्यों न हो। और आज इस युद्ध में भारत को पुनः बुद्ध के विचार के आधार पर उन्हें शांति का संदेश देना चाहिए, क्योंकि हथियार तो सबके पास है और जो हथियार युद्ध से होता है उस युद्ध में केवल जीवन जाता है, हथियार नहीं जाते। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा मासूम बच्चों की मौत हुई है। उनका क्या कसूर? वो तो बच्चे हैं और बच्चा किसी भी मजहब का नहीं होता, वो प्रकृति का होता है, प्रकृति का स्वरूप होता है। उन्हें मारा न जाए। इस युद्ध में भारत को आगे जाना चाहिए, और क्योंकि सभी देश के पास उन्नत किस्म के हथियार हैं, लेकिन भारत के पास हथियारों से बढ़कर बड़ा हथियार जो पूरे विश्व को एक साथ समेटता है वो है शांति और अहिंसा का पाठ है, जिससे हर युद्ध को रोका जा सकता है। और ये दोनों हथियार केवल भारत के पास है। और इसी भारत की धरती जो कुशीनगर की मिट्टी से संपूर्णानंद मल ने यूएनए को बुद्ध की प्रतिमा और कुशीनगर की मिट्टी परिनिर्माण स्थल की मिट्टी को एसडीएम के साथ ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि इस युद्ध को रोकना चाहिए, क्योंकि युद्ध जीवन को खत्म करता है। आइए पूर्वांचल के गांधी संपूर्णानंद मल जी से और वरिष्ठ पत्रकार वागी जी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं और किस तरह से इस युद्ध को रोकने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। कुशीनगर बुद्ध की धरती मानी जाती है, महापरिनिर्वाण स्थल। क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ आने का? मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि दुनिया को सत्य, अहिंसा व शांति के संदेश देने वाली यह कुशीनगर का महापरिनिर्वाण स्थली है। यहाँ से वह संदेश इजराइल और फिलिस्तीनी को देना कि युद्ध बंद करें और बच्चों का जीवन बचाया जाए, जो इनके युद्ध की वजह से निर्दोष बच्चे युद्ध में मारे जा रहे हैं। मैं एक शांति का वह मैसेज देना चाहता हूं पश्चिम दुनिया को, मिडिल ईस्ट को, और मिडिल ईस्ट के पार, बिल्कुल पार अंतिम छोरे पर जाइए अटलांटिक के किनारे वाले देशों को, कि नहीं, शांति से ही युद्ध का अंत हो सकता है। आप युद्ध विराम करिए ताकि बच्चों का जीवन बचे। इसलिए मैं इस कुशीनगर में आया हूं। ये सत्य अहिंसा की जमीन है। और ये पीछे यदि आपका कैमरा जा रहा हो तो उसको भी ले लीजिएगा। स्तूप सामने इस बैनर की वजह से नहीं आ रहा। ये उस स्तूप में बुद्ध बैठे हैं 2800 साल से। यहाँ बैठ के लगता है कि बुद्ध जीवित हैं, हमको कह रहे हैं कि तुम शांति का मैसेज दो पश्चिम दुनिया को। तुम इसलिए सरवाइव कर रहे हो लगातार कि शांति का हथियार तुम्हारे हाथ में है। हमास को एक चरमपंथी संगठन माना जाता है और भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि 60-60 समाचरे। इजराइल ने ठाना है कि हम इस चरमपंथ को खत्म करके मानेंगे। तो अगर 2-4 लोगों की हत्या हो ही गई तो इसमें टेंशन की कौन बात है? आप पहले तो आज हम इजराइल पर और हमास पर कोई बात नहीं करेंगे। हमास आतंकवादी है, नहीं है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैं बिल्कुल हमास और इजराइल नहीं सुनना चाहता हूं। मैं स्टॉप वॉर सुनना चाहता हूं, स्टॉप जीनोसाइड में सुनना चाहता हूं, मेक पीस चाहता हूं, सेव चाइल्ड चाहता हूं। आज युद्ध बंद करिए, हमको हमास पर कोई सवाल आज न करिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। रूस और यूक्रेन का भी वार हुआ था, उसमें भी हजारों लोग मार दिए गए, विस्थापित हो गए, तब आप शांति का पाठ नहीं पढ़ाए? देखिए, आप इस तरह का सवाल ऐसा खोद के मत लाइए। मैं 7 अक्टूबर को एक दृश्य देखा था, 8 अक्टूबर को मेरे मोबाइल में है भी। 4700 छोटे बड़े बम गिराए गए थे गाजा के पेरिफेरल इलाके पर, और बच्चे इस तरीके से मार दिए गए कि कोई बहरा हो गया, कोई अंधा हो गया, किसी का कुछ बिगड़ गया, किसी की टांग खत्म हो गई। 650 के आसपास बच्चे एक दिन मार दिए गए। एक बम फटता है ना तो आपका कान फट जाता है और आपका कलेजा कांपने लगता है। आप समझिए कि 4600 बम छोटे छोटे ही गिराए गए हों तो क्या हालत होगी। मैं बच्चों के वजह से एक जगह मास लेवल पर बच्चे मारे गए इस तरीके से, और इसलिए मैं हमास को मत कहा करिए, इजराइल और फिलिस्तीन करिए। इजराइल कह रहा है कि हम, और आतंकवाद हथियार से समाप्त होगा? कौन कहता है आतंकवाद हथियार से समाप्त होगा? कौन कहता है दुनिया का ऐसा व्यक्ति, जो कोई हिंसावादी व्यक्ति कह सकता है आतंकवाद हथियार से समाप्त होगा? और झगड़े हमेशा समझौता से जाते हैं। वो घर के झगड़े हो, चाहे वो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार हो, बिना समझौता का कोई झगड़ा खत्म नहीं होता है। समझौता होना चाहिए, बात होनी चाहिए। और युद्ध में कौन मारा जाता है? युद्ध हमेशा इंसानियत का कत्ल करती है, मनुष्यता को दफन करती है।
युद्ध हमेशा इंसान को खत्म करती है। हथियार, कहीं हथियार खत्म होते देखे हैं? युद्ध लड़ते हैं, हथियार जीवित रहते हैं, इंसान दफन हो जाता है। मैं चलने कैसे दूंगा इस युद्ध को? मैं नहीं चलने दूंगा। ऐलान करता हूं इस जमीन से, इस बुद्ध की जमीन से कि यूएनओ के सामने चलना पड़ेगा न्यूयॉर्क में, तो यूएनओ से मैं शांति का संदेश दूंगा। आपके चैनल को बता देना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले आप ज्ञापन दे रहे थे एसडीएम महोदय को, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। इससे पता चलता है कि काफी आप अंदर से दुखी हैं। क्या कहेंगे अगर आपकी बात नहीं कोई सुनेगा तो? मुझे मत वो पूरे दिए, आप अपना काम करिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम इनको पीस के लिए कह रहे हैं कि स्टॉप वार करें, ये पीस के लिए आगे बढ़े। और भारत नहीं पीस के लिए बढ़ेगा तो दुनिया का कौन मुल्क बढ़ेगा? 193 देशों के पास हथियार ही तो है। पीस का वेपन्स केवल भारत के पास है, पीस का हथियार केवल भारत के पास है, और वो भी नायाब जमीन जहां आप खड़े हैं। ये दुनिया का वह शांति का जमीन है जो कहीं उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी से पयोधि तक अकेली जमीन है भारत की, जहां से अब शांति का संदेश हमें बहुत आज गर्व है। और वो युद्ध मिटेगा और युद्ध का अंत भी होगा और बच्चों की हत्या बंद होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिनोसाइड को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनोसाइड दुनिया के किसी भी प्रकार का किसी भी मुल्क में हो, नरसंहार, पहली चीज तो ये है कि आप अगर भारतीय डेमोक्रेसी से बिलोंग करते हैं, भारत शब्द का मतलब समझते हैं, इंडिया शब्द का मतलब समझते हैं, अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब समझते हैं, तो उसकी मूल भावना में ही है कि भारत विभिन्न जातियों, विभिन्न पंथों, विभिन्न संप्रदायों का एक समुच्चय है और किसी को पूरी आजादी दी गई है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसको जीने का अधिकार, उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार पूरी स्वतंत्रता डेमोक्रेसी में दी गई है। जीवन का अधिकार बहुत ही मौलिक और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। तो अगर किसी डेमोक्रेसी में, किसी गणराज्य में या फिर किसी राज्य में, चाहे वो प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, इस्लामिक तंत्र है या हिंदुइज्म तंत्र है, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वहां नरसंहार हो रहा है और इस तरह का नरसंहार हो रहा है जहां बच्चे तक नहीं बख्शे जा रहे हैं, जो कि यहाँ हमारी डिमांड है कि सेव चिल्ड्रन सेव फ्यूचर। क्योंकि बच्चा न मुसलमान है, न हिंदू है, न मजहब है, न जाति है, न कौम है, न संप्रदाय है, न बाप है, न माँ है। मैं भी बच्चा था, मैं भी बड़ा हुआ, मुझे अधिकार मिला, मेरे माँ बाप ने पाला पोसा, मैं आज डेवलप हूँ, तो मैं आज आपके सामने हूँ। वैसे ही ये धरती जो है, जो माँ है, प्रकृति है, नेचर है, प्रत्येक जीव को, अगर एक मानव मरता है, अगर एक बच्चा युवा मरता है, एक अबोध बच्चा मरता है, तो सिर्फ एक बच्चा नहीं मरा, एक विश्व संपदा आपने कम कर दी। अगर आप आतंकवादी हैं और आपने किसी को इस तरह से भयभीत करके मार दिया, तो आपने विश्व की संपदा में, जो प्रकृति की संपदा है, विश्व संपदा, जैसे शंकर प्रसाद के शब्दों में मानव, प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव विश्व संपदा है, तो आपने उस अतुलनीय विश्व संपदा का नाश कर दिया। और इस तरह का नरसंहार भारतीय और भारतीय मन, भारत की आत्मा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे पूर्वांचल गांधी के नेतृत्व में एक शांति सत्याग्रह 2 दिवसीय यहाँ पे अरेंज था, जिसके क्रम में हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु यहाँ इसमें शामिल हुए और हमारी यूएनओ से, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मुल्कों से, सभी सदस्य देशों से एक अपील है थ्रू द प्रेसिडेंट के माध्यम से, बुद्ध स्थली की एक पावन भूमि की मिट्टी, महापरिनिर्वाण स्थली की, साथ में बुद्ध की एक प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा, और एक ज्ञापन जिसमें ये संबोधित है कि हम इस प्रकार के प्रत्येक किसी भी कीमत पे बच्चे नहीं मरने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुमान पांडे बागी है। आई एम ए जर्नलिस्ट ऑल्सो, आई एम ऑल्सो द सोशल वर्कर। आप भी इनके साथ आए हुए हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद नूरलैन वासी है और बागी साहब के हम फ्रेंड भी हैं, दोस्त भी हैं। क्योंकि ये युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। वो मासूम बच्चे जो अभी स्तनपान कर रहे हैं, बच्चों अभी माँ की दूध पे जिंदा है, उन बच्चों को गोला और बम बारूद के बीचों में रखकर उड़ा दिया जा रहा है। मैं विश्व भर से अपील करना चाहता हूँ, ये युद्ध रुकना चाहिए, ये जंग रुकना चाहिए, ये युद्ध रुकना चाहिए, इसलिए कि बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, बस इसी अपील के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ। मैं अपने अंशुमान भाई की बातों का समर्थन करते हुए अपने बातों को